में आया है मातृ देवो भव। माता देवता होती है, पितृ देवो भव, पिता देवता होता है। जय बोलेगी भाई। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। फिर के रिव्यू कर रहा था तो भाई आज हमारे बेशियाले में मेला भर रहा है और भंडारा है। आई मुझे जिम खावांगे हमने तो जिम बड़े खातर बाट देखी जाए। वो 2 घंटे बाट देखने लग रहा है पर विन्यू है ना जाग उड़ो भाई साग पूरी लेंगे। अरे राम लिफ्ट मिल गई भाई हमने। अरे भाई 2 पूरी बत्ती खा गए हो। ईद 2 पूरी फालतू खाई जाएंगी। यो हमारा देशी वाला धाम भाई वो चल रहा वन उन जैसा बनने का हम भाई प्रयास करें। जरूरी है। की बात हमें छोड़ दी। अब गीता हम करते रहते हैं। गीता धार्मिक ग्रंथ है, लेकिन गीता में जो संदेश है उस पर हम पालन नहीं करते। इसलिए जो धर्म ग्रंथों में गुरुकुल का चमन प्रस कि जजर गुरुकुल में बता रहे हो भाई साहब। उनका हमने एक वो लेकर आया था मैं, बहुत बढ़िया है। और बुराइयों को छोड़ना चाहिए, अच्छाइयों को अपनाना चाहिए। इसलिए ऐसे स्थलों पर आकर के हमें चाहिए कि अपने दादा सालग्राम का आश्रम भाई अड़े और संकल्प ले यार अपना मित्र अड़े जमाना लग रहा कि जमा महाराज जी अरे भाई महाराज जी जमाना लग रहे हैं जमाएगी इसका पच्चा भंडारा शुरू होगा। इसलिए चाहिए कि हम अरे चल रहा है महाराज जी लग रही है और वो पुरेन पूरा भंडारा चल रहा है। देखो शुरू हो गया। कल्याण करें सबका, और वो अभावग्रस्त व्यक्ति है उनकी सेवा सहयोग करें। हमारे पास साधन है और कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके पास नहीं है, उसको जरूरत है, तो हमें उसको भी सहायता करनी चाहिए, देना चाहिए और उनका दुख दर्द हमें देखना चाहिए। तो ऐसा हमारे अंदर भावनाएं बननी चाहिए, तभी वास्तव में मानव बनता है। मानवता इसी में है, नहीं तो जो दूसरों का हड़पते हैं ना, दूसरों का छीनते हैं, वो तो राक्षस तुल्य है, वो मानव नहीं है। तो मानवता इसी में है कि बहुत से आप सब भी जानते हैं समाज में जो गलत काम करता है उसको कहते हैं तुम मानस बन जा। मानस नहीं है इसलिए गलत कर्म कर रहा है वो। मानस बनने के लिए, मानव बनने के लिए उसको सचेत किया जाता है तो मानस हो जा। इसलिए हमें मानस होना चाहिए। शक्ल से तो हम मनुष्य हैं, लेकिन कर्मों से भी हम मनुष्य बने, ऐसा प्रयास हमारा होना चाहिए, तभी इस जीवन की सार्थकता है। इसलिए मैं कह रहा था देवी और देवता शास्त्रों में आया है मातृ देवो भव। माता देवता होती है, पितृ देवो भव, पिता देवता होता है, आचार्य देवो भव, आचार्य देवता होता है, और अतिथि देवो भव, अतिथि भी देवता कहा है। तो ये देवता है, इनका सम्मान हमारे जीवन में किया जाना चाहिए। माता पिता आचार्य अतिथि, और इसके अलावा पति पत्नी भी आपस में देवी और देवता कहलाते हैं। पति जो है पत्नी को देवी जी कह करके उच्चारण करता है, देवी जी, और इसी प्रकार पत्नी भी अपने पति को पतिदेव कहती है, तो देवता साथ लगाती है। इसलिए वो भी दोनों देवी और देवता हैं, तो उनका व्यवहार भी परस्पर ऐसा ही सम्मानजनक होना चाहिए। आदर का, सम्मान का व्यवहार पति पत्नी में आपस में होगा तो आने वाली संतान उनसे अच्छी शिक्षा ग्रहण करेगी कि माता पिता ऐसे व्यवहार करते हैं। और माता पिता ही यदि आपस में लड़ते होंगे, पत्नी पति को गाली देती होगी और पति पत्नी को गाली देता होगा, परिवार में प्राय ऐसा देखने में आता है, आपस में झगड़े रहते हैं दोनों पति पत्नी के, उससे संतान बिगड़ जाती है। संतान क्योंकि रोजाना खाना बचता हुआ देखती है,
कि माता पिता तो रोज झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो आस्ता आस्ता जब जवान होती है संतति, जब बच्चे जवान हो जाते हैं, वो भी फिर वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसे वो आपस में पति पत्नी कर रहे होते हैं। इसलिए हमें सावधानी से चलना चाहिए। हमारे परिवारों में बहुत ही आदर्श व्यवहार हो, प्रेम का वातावरण हो, जिससे आने वाली संतानें अच्छे संस्कार लें और अच्छी बने। हमारी देखा देखी संतान के अंदर दोष न आने पाए, ऐसा हमारा कर्तव्य है माता पिता का। तो माता पिताओं को ऐसा सोचना चाहिए, समझना चाहिए। तो तीसरे धागे के बारे में मैं कह रहा था, तीसरा धागा जो जनेऊ के अंदर है वो देव ऋण उतारने के लिए। कुछ तो चेतन देवता मैंने बताए, माता पिता, अतिथि, आचार्य और पति पत्नी आपस में, ये देवता हैं। इसी प्रकार कुछ जल देवता कहलाते हैं। जड़ देवता है अग्नि, वायु, जल, भूमि, सूर्य, चंद्रमा। इनके सहारे से हमारा ही जीवन चल रहा है। ये ना हो, अग्नि ना हो, जल नहीं मिले, वायु नहीं मिले, तो हम जी नहीं सकते, जीवित नहीं रह सकते। इसलिए ये जल देवता है, इनका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। और इनका सम्मान होता है इस हवन से, क्योंकि ये कहा है शास्त्रों में, अग्निर्वै देवानाम मुखम। देवताओं का मुख क्या है? अग्नि। अग्नि को कहते हैं, जो जड़ देवता है ना, जो मैंने अभी लिए है नाम, अग्नि, वायु, जल, भूमि, सूर्य, चंद्रमा, उनका मुख है ये अग्नि। अग्नि हम जलाएंगे, इसके अंदर घी, सामग्री आदि उत्तम उत्तम पदार्थ आहूत करेंगे, आहुति डालेंगे। तो अग्नि का ये धर्म है, उसके अंदर जो भी डाला जाता है उसको हजारों गुणी कर देता है। जैसे इसके अंदर अग्नि में हम घी डालेंगे तो घी की शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, हजारों गुना, और वायुमंडल में फैलेगा। इसी प्रकार यदि कोई गलत चीज इसमें डाल दी जाए, जैसे मिर्च ही डाल दें, मिर्च वैसे रखी रहे, हमें सेकती नहीं, और मिर्च अग्नि में डालने के बाद हम वहां बैठ नहीं सकते, वो हजारों गुना बढ़ जाता है उसका गुण मिर्चों का, और वो सब खांसी धांसते रहते, वो लगती है हमें। तो इसलिए मैंने कहा इस अग्नि के माध्यम से हजारों गुना गुण बढ़ जाते हैं। तो इसलिए अग्निर्वै देवानाम मुखम, अग्नि को देवताओं का मुख कहा गया है, इसलिए ये देवता है। तो तीसरा धागा जो है उसके बारे में मैंने बताया, देव ऋण उतारने के लिए तीसरा धागा जनेऊ के अंदर है। पहला है पितृ ऋण उतारने के लिए माता पिता का ऋण, दूसरा है आचार्य गुरुओं का ऋण, ऋषियों का ऋण, और तीसरा है देवताओं का ऋण। ये तीन ऋण हमारे ऊपर है, इनको हमें उतारना है, इनकी सेवा करनी है। और इसके अलावा एक गांठ लगी हुई है जनेऊ के अंदर, ये तीनों धागों को जो जोड़ रही है। इस गांठ का तात्पर्य है ब्रह्म ग्रंथि, इसका नाम है। ब्रह्म कहते परमात्मा को, परमात्मा का नाम लेने के लिए गांठ लगी है। प्रतिदिन बैठ करके हमें परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। जिस परमात्मा ने हमें ये अमूल्य जीवन दिया है, मनुष्य योनि प्रदान की है, और सारे अंग इतने कीमती दिए हैं, एक भी अंग यदि हमारा कहीं भंग हो जाए, मान लो ये हाथ है, या हाथ यदि एक्सीडेंट में कट जाए किसी तरह, तो ये हाथ हमें दोबारा कितनी भी दौलत लुटा दें, कितना धन लुटा दें, ऐसा हाथ नहीं मिलना जो इतनी जगह से मुड़ता हो। देखो कैसी अजूबी कारीगरी है परमात्मा की, इतनी जगह कब्जे लगाए हैं अंगुलियों में, और मुड़ करके मुक्का बन जाता है। दूसरे को, दुश्मन को मजा चखाने के लिए सारी दाढ़ दांत बाहर आए एक लग के, तो इतने स्थान से मुड़ती हैं उंगलियां। ऐसा मजबूत हाथ है परमात्मा का दिया हुआ है, ऐसा हाथ दोबारा हमें नहीं मिलना। यदि एक्सीडेंट में कट जाए तो मसाले का बनाने अलग बात है दिखावे के लिए, लेकिन ऐसा जिसमें रक्त बह रहा हो, नस नाड़ियां हो, हड्डी हो, जगह जगह से मुड़ता हो, स्पर्श महसूस होता हो,
छूते ही मालूम होता हो। तो इस तरह का ये शरीर जो दिया है परमात्मा ने, ये अंग हमें दोबारा नहीं मिलने। एक ही आंख भंग हो जाओ और दोनों हो जाए तो जान गया, अंधा होने पर तो कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो इसलिए परमात्मा की अधूरी कारीगरी है, हमारे को दिया है जो सब कुछ, उसका परमात्मा का ध्यान करना हमारा कर्तव्य बनता है। इसलिए गांठ नदी है, प्रतिदिन ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। बैठ करके एकांत शांत स्थान में प्रभु का नाम हम प्रतिदिन लिया करें, उसी का हमारे जीवन में एक आदर्श बनता है। हम बुराइयों से बचते हैं, परमात्मा के द्वारा हमें शक्ति प्राप्त होती है और अच्छे कर्मों में प्रवृत्ति होती है। तो इसलिए यज्ञोपवीत के बारे में मैंने संक्षेप से बताया है। इस यज्ञोपवीत को धारण करके अब हमें बुराइयों में नहीं लिप्त रहना है, बुराइयों को त्यागना है। और यदि हमें बुराइयां हैं भी नहीं, आगे सावधान रहना और कोई बुराई ना आ जाए हमारे अंदर, इसलिए जनेऊ दिया जाता है। अब आप मंत्र पाठ के साथ इसको यज्ञोपवीत को धारण करेंगे। ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रं प्रजापति यत्सहजं पुरस्तात् आयुष्यमभ्यं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। ओम यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्य त्वा यज्ञोपवीते पनयामि। इसको धारण कर लो। गले में डाल लो बेटे, दौड़ा कर लो, तेरा कर लो, 2-3 गढ़ कर लो, तेरा कर लो। एक पहले मत करो, गले में डाल के करो, नहीं चार नहीं, एक बढ़ाओ। हाँ, एक बड़ा कर लो और ऐसे गले में डालो। खत्म हो जाओ इसको पहनने के बाद में। हाँ, और गंदे ताबीज की जरूरत नहीं होती। जनेऊ रक्षा करो। किसी तरह के गंदे ताबीज बंधवाना, कोई गट्टे बांध रहा है, कोई कब्जे बांध रहा है, कोई हाथ बांध रहा है, तो ये सारा अंधेरा है, अज्ञान है। ये जनेऊ हमें रखना चाहिए। ये आर्यों का चिन्ह है और हम सब आर्यों की संतान हैं। हमारे पूर्वज सब आर्य थे। महाभारत में सुनते हैं आप, देखा होगा टीवी पर, आर्य पुत्र कहते हैं आपस में, आर्य पुत्र और आर्य पुत्री। इसके अलावा कोई दूसरा संबोधन नहीं करते। तो आप कपूर ले लो चम्मच में और इसको जलाओ। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वर्गेरिव भूम्नः पृथिवीव वरुणः तस्यास्ते पृथिवी देवयजनि अग्निमन्नादमन्ना ध्यायादधे। ओम उद्बुद्धस्वाग्ने प्रतिजा त्वमिष्टापूर्ति सांसिजे कामयन्त। अस्मिन् सदस्ते अदुच्चरस्मिन् विश्वे देव यजमानस्य सीदत। ओम मयंत इद्मयात्मा तदयात्मशुभे ब्रह्म वर्तसे धान्नाद्येन समे हय स्वाहा। इदमग्नये जाते श्रीगन्नमः। ओम समेगाग्नेन्दुवस्य स्वातिथेम् आस्मेन हव्याजुहोतन। ओम सुसमिद्धात् स्वाकलेगसे स्वाहा। इदमग्नये जाते श्रीगन्नमः।
तन्त्वा स्वामिभिरङ्गिरो प्रीतेन वर्धयामसि यच्छोचाय विश्व स्वाहा इदमग्नाय अङ्गिरसे गन्नमम ॐ मयन्तैर्मयात्मा जातवेगस्तेन यस्ववर्धस्वते स्ववर्धाय तस्मान्तदय पशुर्ब्रह्म वर्तसे नान्नाद्येन समे भय स्वाहा इदमग्नाय जातिस्तेरन्नमम ॐ मयन्तैर्मयात्मा जातवेगस्तेन यस्ववर्धस्वते स्ववर्धाय तस्मान्तदय पशुर्ब्रह्म वर्तसे नान्नाद्येन समे भय स्वाहा इदमग्नाय जातिस्तेरन्नमम ॐ मयन्तैर्मयात्मा जातवेगस्तेन यस्ववर्धस्वते स्ववर्धाय तस्मान्तदय पशुर्ब्रह्म नान्नाद्येन समे भय स्वाहा इदमग्नाय जातिस्तेरन्नमम ॐ मयन्तैर्मयात्मा जातवेगस्तेन स्ववर्धाय तस्मान्तदय पशुर्ब्रह्म वर्तसे नान्नाद्येन समे भय स्वाहा इदमग्नाय जातिस्तेरन्नमम ॐ मयन्तैर्मयात्मा जातवेगस्तेन यस्ववर्धस्वते स्ववर्धाय तस्मान्तदय पशुर्ब्रह्म नान्नाद्येन समे भय स्वाहा इदमग्नाय जातिस्तेरन्नमम आप करो आप करो जब सुनो आप करो यहाँ से डरना आप डरो बच्चे करने ओम मदिते अनुमन्यस्व ओम अनुमते अनुमन्यस्व ओम सरस्वत्यै अनुमन्यस्व ओम देव सविता प्रसूवयज्ञपतिं वदाय दिव्यो गन्धर्वन्नेकन्नपूर्णा तुवा तस्मादेव सन्नस्वदतु हवन हो गया भाई। हरीफ चौल कर लेंगे हमारा प्रसाद। हमारा परवीन भूखा मरा है कई बार का। और ये एक हमारा मनोहर भाई भी यो है मनोहर भी लिया तू झज्जर से स्पेशल हरियो मार दो पहले प्रसाद लिए बैठे आड़ धोखा दे गया है। मुंह के दिखो को ना बाबू कोली मारे पाछे यो अपना भाई बबलू भाई आज देख लो अपना सारा काम धाम छोड़े आड़े भंडारे मारे प्रसाद लेने का तेरे। हाँ जरूरी है भाई। यो आ गया कि हलवा भाई सारे हम पहले परवीन ने शुरू किया। परवीन तो बेचारा भूखा मरा तड़केगा नहीं। हाँ बता दी रे पेट कड़का ला के लिया। भाई बना भाई कसम नहीं रह गया। देखो फिर तुम कौन है
इसका काम ये रहे भाई दकड़िया बन क्या सब्जी ले आओ देखो बैठे तू वो दकड़िया ना आया देख ले भाई सब्जी ले थोड़ा जी रायता भी लेगा रायता भी लेगा ना बस यार वो उधर करना है यार मन लवड़ी का प्रोग्राम है भाई बोतल ले रहे तो काट ले लो सियाली नहीं भाई मैं तो बड़ा कड़ू शाम बोतल टांगी ले जाने लगा था सीट की नून नान गिर के सही बात है ये तो पूरी ले ये क्या ये एक नु और प्रसाद लिया है बाबा भंडारे में हैं अरे ऊपर न्यू देखो दिखने लगे ना परे मेला भर ये वो देखोड़े का दिख मेला भर रहा है अरे हवन चल रहा है और रह रहा थोड़ा अरे देखो ये भर रहा है मेला यहाँ अपने जोड़ी है देसी वाले की और ये बार जितनी भी भविष्यवाणी करी थी उन्होंने वो लिख रखी है और ये सारी सच होने लग रही देखो लिख भी रखे इसके ऊपर प्रोफेशन फिलोसफी फॉर द वर्ल्ड सारी दुनिया खातर ये सारी सच होने लग रही है एक भी झूठ नहीं लग रही तीन मत हाँ भाई खिलौने मिलना बड़का के सारे देख लो साइड वाले की दुकान लग रही है हटे मेले में पहले पीछे ना लगे करती है देखा देखा जो मेन गेट पर और सस्ते से सस्ता सामान मिल जाएगा भाई बड़का खिलौने ले लो लेडीज आइटम ले लो साइड वाली चीज मिल और भाई तो भाई ये चलते हैं अपना मेले में तो नहीं बैच का कोई नहीं हैं अंदर में अपना बैच का कोई नहीं कोई कौन बैच ने तेरे वाली बात बड़े पेपर दे हो ये अपना लकी राम भाई देख ले हाँ लखीमपुर तो भाई जरूरी है ना दिखना तो हमारा भाई रिंकू चट भंडारा अड्डे वाला आज अड़ मेले पूछ रहा भाई अपना भाई बबलू ए बबलू लिया है ना प्रसाद सही है अपना भाई अपना घंटे का दूध बेचा है ठीक है दिन में मेले में बेचा है पूरा दिन चले जा पूरे दिन चले जाए भाई देख लो भाई ले ले और कभी सस्ता जूस पे और बढ़िया जूस पे आओ जो किसी ने पीना है तो 10 का गिलास भाई बड़ा बड़ा गिलास कौन सा तेरा गिलास दिखाइए बड़ा ये यो बड़ा गिलास भाई का देख लो रे भाई और पूरे दिन हंडे तो काम में फोन नंबर ही की लेकिन रखे ने दिखा दी तो ठीक है भाई तुम्हारे देशी वाले में भाई वो कई मतलब जो प्रोफेसी अपने के कह रहे हैं भविष्यवाणी इसीलिए कर रखी जो एक भी झूठ नहीं होती और सारी सच लगने लग रही है तो छोटी मोटी जगह नहीं बहुत बड़ी जगह है और बहुत मतलब ज़बरदस्त स्टोरी है उसके पीछे भी। और आज की वीडियो के लिए तो इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो सब मिलकर लाइक कर दियो, शेयर कर दियो, सब्सक्राइब कर दियो। जय बोलेगी।